हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम जेरूसलम। तो आज मेरा वापसी का सफ़र शुरू होगा। करना मैंने ये है कि मैंने जेरूसलम से किंग हुसैन ब्रिज जाना है, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अमान, और वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान की फ़्लाइट लूँगा। वेस्ट जेरूसलम का ये इलाका, जिसे अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। रवाना होने से पहले मैं कुछ खा लूँ और उसके बाद फिर टैक्सी लेके दमस्कस गेट चलते हैं। तो जी, मैंने मैकडॉनल्ड्स में ये डबल पैटी वाला चिकन बर्गर ऑर्डर किया है, बहुत ही मज़े का है। तो जी, तकरीबन 12:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और ये टैक्सी का ऑफिस है। यहाँ से शेयर टैक्सी बॉर्डर तक जाती है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे दमस्कस गेट, और यहाँ पे जो मिनी बसेस या शेयर टैक्सीज जाती हैं उनके जो ऑफिस है उस पर मैं मौजूद हूँ। तो मुझे यहाँ पे आके पता लगा है कि 12 बजे वो टैक्सीज रुक जाती हैं। सुबह 7 बजे चलना शुरू होती हैं, दोपहर को 12 बजे रुक जाती हैं। और मैं वाकई बड़ा खुशकिस्मत था कि भाई यहाँ पे 2 और बंदे हैं, तो हम 3 बंदे मिलके शेयर टैक्सी लेके किंग हुसैन ब्रिज जा सकते हैं। तो ये थी अभी की अपडेट। यहाँ से जाती हैं जी शेयर टैक्सीज। दोस्तों, मैप पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 35 मिनट का फासला दिखा रहा है और 42 किलोमीटर की ये राइड है। अगर हमें थोड़ी देर सवेर भी होती है, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। बॉर्डर पे वेट करना हुआ तो 10-15 मिनट वो लगा लें। कुछ देर वेट करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब ये कैब में मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ फ़लस्तीनी हैं और हम लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये ईस्ट जेरूसलम ओल्ड सिटी का एरिया है जहाँ से हम निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वहीं पे अरब लड़के लड़कियां हैं और ये सामने यहूदी बच्चे खड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा हो गया कि मुझे ये कैब मिल गई है। नॉर्मली वो 50 शेकल देते हैं बॉर्डर तक के, ये 70 ले रहे हैं क्योंकि सवारियां कम हैं, हम 3 बंदे हैं इसलिए, लेकिन फिर भी बहुत रीज़नेबल है। अब मैं 12 बजे अगर आता यहाँ पे तो मुझे 9 बजे उठना पड़ता, तो वो जो मुझे नींद लेनी थी ना, वो मेरी नींद पूरी ना होती और मुझे बड़ी बेआरामी होती। तो ये 20 शेकल के बदले में अगर मुझे अच्छी नींद मिल गई है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सौदा है, क्योंकि मैं फुली फ्रेश हूँ। ये मेरे साथ कैब ड्राइवर है और मेरे जो फेलो पैसेंजर्स हैं, और अच्छे बंदे थे, अपने काम से काम रखने वाले। من غير مع الصيد راجع جنبه صار لما يمسكني شرطي دي ممنوع تليف. तो भाई 20 के बदले अगर मुझे अच्छी नींद मिल गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा आज बहुत लंबा दिन होने वाला है। पहले मैंने बॉर्डर पे जाना है, इतनी लंबी वो खजलखारी बर्दाश्त करनी है। उम्मीद है ज़्यादा लंबा ना होगा। और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं रात की फ़्लाइट लेके निकल जाऊँ। तो किंग हुसैन ब्रिज पे मुझे 185 शेकल्स पे करने होंगे टैक्स इसराइली गवर्नमेंट को, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कार्ड पेमेंट मैं करूँ, क्योंकि मैं नोट्स बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और नोट्स अगर बच जाते हैं तो आगे जाकर मैं एक्सचेंज करा लूँगा इन US डॉलर्स। हम शहर से निकल आए हैं और अभी हम एक्सप्रेस वे के ज़रिए बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस टैक्सी में मेरे अलावा सिर्फ एक और मुसाफिर का बैग है, और ये अच्छी बात है, एक बैग उसका है, एक बड़ा बैग मेरा है। वरना आते हुए तो ये हुआ था कि 7 सीटर टैक्सी थी, उसकी डिक्की में इतने बैग भरे हुए थे कि मेरा बैग जाते जाते गिरा था और उसकी वजह से उसका एक व्हील भी टूट गया था। तो ये टैक्सी हर लिहाज से मुझे अच्छी पड़ी है। कल रात में दमस्कस गेट के पास से गुजरा था, मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त मुकम्मल इंफॉर्मेशन आके इनके दफ्तर से ले लेता। अब हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ज़रा लाइन लगी हुई है, अब देखते हैं कितनी देर में ये लाइन क्लियर करते हैं। ये जो सामने आपको कोचीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सब टूरिस्ट की कोचीज़ हैं।
ड्राइवर और पैसेंजर बाहर खड़े होकर सूटे लगाना शुरू हो गए हम। लगता है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर। क्योंकि मेरे फ़ोन का इंटरनेट इनके बॉर्डर वाले वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। वाईफाई इन्होंने बॉर्डर पर बड़ा ज़बरदस्त लगाया हुआ है। रोज़ाना हज़ारों टूरिस्ट बॉर्डर की दोनों साइड से क्रॉस करते हैं और ये सारी कोचेज़ टूरिस्ट की ही हैं। ये सामने वाली गाड़ी पे कितने सारे बैग भरे हुए हैं, ये सब टूरिस्ट के बैग हैं और ये उनकी कोचेज़ खड़ी हैं। ये मानना पड़ता है कि इसराइल वालों ने बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छी की हुई है और बहुत क्विकली ये लोगों को फारग करते हैं और अच्छे इंतज़ामात इन्होंने रखे हैं। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। हमने तकरीबन 10-15 मिनट वेट किया है और लगता है कि हमारी बारी आ रही है, क्योंकि कोचेज़ तो सारी चली गई हैं और बस हमारी बारी आने लगी है। الجواز هذول بديش بدي اجيب تعريف ضروري. ضلني معاك قبل ما امن عليك. هيا بالميت هذا الدفع. خلص انت ساكن الله يسامحك. خلاص اعتذر الزلمه خلاص. انسى الشارع هذا بدك تحط اعصابك بالفريزر. والله انك فريزر حطها بالفريزر بالدار واطلع بدونها. रश तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर ये लगाते हैं हमें निकालते हुए। ये सामने इमिग्रेशन काउंटर्स वगैरह हैं। यहाँ से इमिग्रेशन काउंटर पे पासपोर्ट पे एग्ज़िट होगा। स्टैंप तो नहीं लगाते, वो एक रेड पेपर देते हैं जो कि एग्ज़िट का होता है। तो मेरी ये सजेशन है कि अगर आपका मुस्लिम नेम है और अगर आप यंग हैं तो, और अगर आपको सूट करता है तो आप किंग हुसैन बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन वाली साइड से एग्ज़िट कर लें, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग बहुत कम होती है। ना होने के बराबर चेकिंग है। वो कहते हैं आप जा रहे हैं आप जाएं। लेकिन अगर आप बेन गुरियन एयरपोर्ट तल अवीव से निकलते हैं, आप मुस्लिम हैं, यंग हैं, तो आपकी बहुत लंबी चौड़ी चेकिंग होती है। कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है। तो जी जो एयरपोर्ट पे इतना लंबा प्रोसीजर होता है, वो यकीन करें यहाँ पे 2 से 3 मिनट में वो सारा हो गया है। मैं पहले एंटर हुआ हूँ, मैं काउंटर पे गया हूँ, कोई वहाँ पे रश नहीं था और वहाँ पे उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लेके मुझे पिंक पेपर दे दिया जो कि एग्ज़िट स्लिप होती है। और उसके बाद मैं आगे गया हूँ, मैंने एग्ज़िट टैक्स पे किया है 187 शेकल और वो मैंने बैंक कार्ड से पे किया है। उसके बाद फिर मैं आगे आया हूँ तो उन्होंने वो दोनों चीज़ें चेक की हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपको 5 GD का टिकट लेना होगा, जॉर्डेनियन साइड जाने के लिए मिनी बस रेडी है, आप चले जाएँ। तो वो मैंने टिकट ले लिया है और अब मैं बस जा रहा हूँ उस बस में जो कि मुझे जॉर्डेनियन साइड पे लेके जाएगी। कोई सामान की चेकिंग नहीं, कोई लंबी चौड़ी चेकिंग नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यकीन करें इस सारे प्रोसीजर में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे, 4 मिनट लगे होंगे। क्योंकि अब मैं इसराइल से निकल चुका हूँ, अब मैं उर्दन की तरफ जा रहा हूँ, तो आज शाम की मैं फ़्लाइट बुक कर लेता हूँ अम्मान उर्दन टू कराची पाकिस्तान। अच्छा जी, वो डिपार्चर लाउंज है और वहाँ पे अभी भी रश है। तो जी बस रवानगी की तैयारी है जॉर्डन की तरफ। और मैंने इसीलिए जो है पहले ही अभी मैंने यहाँ पे खड़े होके अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई की मिक्स फ़्लाइट है, वो मैंने बुक कर ली है।
मकसद ये था कि भाई यहाँ पे इनका इंटरनेट बड़ा ज़बरदस्त है, फास्ट इंटरनेट है, तो यहाँ पे बुक कर लो और अब जॉर्डन का सफ़र होगा। तो जी ये हमारी वैन है जो कि टूरिस्ट को लेके जा रही है और मैंने VIP आगे आगे वाली सीट ली है। सामान भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। मैंने जाके चेक किया कि भाई मेरा बैग कहीं रह तो नहीं गया। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं उर्दन वाली साइड पे। उर्दन वाले बॉर्डर पे हम पहुंचेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स और लॉरीज वगैरह नज़र आ रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि उर्दन और इसराइल के दरमियान अच्छी खासी ट्रेड हो रही है। ये हम पहुंच गए उर्दन वाली साइड पे। Okay friends, so we have Margaret and Alvina and so they are from France. They reached at Tel Aviv and now they are going to Jordan and they will have a good tour in Jordan and after that they will go back. I really had nice chat with them. ये उर्दन बॉर्डर है, यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं लेकिन वो कोई स्टैंप्स वगैरह नहीं लगाते। तो बस जी यहाँ से ये पासपोर्ट वगैरह का प्रोसीजर करके आगे निकलते हैं। किंग हुसैन बॉर्डर पे ये उर्दन वाली साइड है। तो यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल से हम लोग गुजर गए हैं। किंग हुसैन बॉर्डर से अम्मान तक टैक्सी 36 JD लेती है, जो कि तकरीबन $50 अंदाज़न बनते हैं। ये काफ़ी बड़ी रकम थी। तो वो जो मेरे साथ फ्रेंच गर्ल्स थी उनको मैंने कहा कि भाई तुम 2 हो, एक मैं हूँ, तो हम लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो हमने 12 JD दे के तो कैब कर ली और अब हम अमान शहर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मैं किसी सूटेबल स्टॉप पे उतर के आगे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाऊँगा, जहाँ पे शाम की मेरी फ़्लाइट है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये अमान शहर के मुज़ाफ़ात हैं। यहाँ पे मैंने कैब चेंज कर लिया है। वो फ्रेंच गर्ल्स अपने होटल चली गई पहले वाली टैक्सी में और मैंने नीचे उतर के टैक्सी चेंज की है। तो अब मैं इस टैक्सी में एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ। मैं चाहता तो आगे जाके बस भी ले सकता था। बस सिर्फ 2 या 3 JD लेती है अमान शहर से क्वीन आलिया एयरपोर्ट तक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लग रहा था कि ना देर ना कहीं हो जाए, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने इस कैब के तकरीबन 17 JD जो कि तकरीबन $25 बनते हैं वो पे किए। टैक्सी लेने की एक और वजह ये थी कि अमान शहर में शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है और अगर मैं बस के स्टॉप की तरफ जाता वो और ज़्यादा शहर के अंदर था, यानी कि मैं और ज़्यादा पहले जाके ट्रैफिक में स्टक होता और फिर वो कोच वहाँ से निकलती, वो सारे ट्रैफिक से गुजर के फिर एयरपोर्ट की तरफ जाती। तो मैंने थोड़ी बाहर से ही टैक्सी ले ली थी ताकि मैं शहर के अंदर जाके ट्रैफिक में ना फंस सकूँ। टेरेन यानी कि ज़मीनी साख्त इस इलाके की भी बिल्कुल फ़लस्तीन जैसी है। फ़लस्तीन में भी नाब्लस में पहाड़ियों पे शहर हैं, पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं और यहाँ पे भी पहाड़ियों पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये किंग हुसैन ब्रिज है जहाँ से मैं आया हूँ और ये आप उसका रास्ता देख सकते हैं अम्मान तक का। और फिर अम्मान से आगे ये क्वीन आलिया एयरपोर्ट है जो कि शहर से 34 किलोमीटर के फासले पे है। तो
बस हम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। अरे वाह, जॉर्डन में भी आई क्या है। वो बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है। लो जी, एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे पहुंच के हैप्पी। दोस्तों, उर्दन एक दरमियाना मुल्क है, ना बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन इसके एयरपोर्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बहुत सारे एक्सचेंज हैं जहाँ से करेंसी एक्सचेंज की जाए, ATM हैं जो कि काम करते हैं, और वहाँ से US डॉलर भी निकाले जा सकते हैं, JOD भी निकाले जा सकते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन अच्छा एयरपोर्ट है। टूरिस्ट के लिए जितनी उसको चीज़ें चाहिए वो सब है यहाँ पे। एयरपोर्ट पे वो सिम कार्ड भी ख़रीदना चाहे तो सिम कार्ड भी अवेलेबल है। तो इस लिहाज से मुझे ये एयरपोर्ट पसंद आया है। तो जी, ये है मेरा फेवरेट क्वीन आलिया एयरपोर्ट, अम्मान, जॉर्डन। मेरी फ़्लाइट का टाइम अभी रात को 10:15 बजे है। अगर मैंने डायरेक्ट फ्लाई करना होता तो मैं जेरूसलम से तल अवीव जा सकता था, और तल अवीव के एयरपोर्ट से दुबई, और दुबई से कराची। लेकिन 2 वजूहात थीं जिनकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। पहली बात तो ये है कि तल अवीव से फ़्लाइट महंगी थी, अच्छी खासी महंगी थी। हालांकि मैंने इसराइल के बॉर्डर पे 185 शेकल टैक्स भी पे किया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये फ़्लाइट ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। और दूसरी बात है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा बोर्डिंग पास ऐसे बने कि तल अवीव टू दुबई और दुबई टू कराची। बहरहाल जी, चेक इन कर लिया है। अब हम पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरते हैं। मैं डिपार्चर लाउंज में आ गया हूँ, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। बिल्कुल फ़्लाइट में जाने की तैयारी है। हमारा ये सामने वाला जहाज़ ही लग रहा है। लो जी, बोर्डिंग शुरू हो गई है। उर्दन में भी बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। एक तो बात यह है कि यहाँ पे पेट्रा है, वादी रम है, और उसके अलावा इनके इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर के पार जाना बहुत आसान है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ये सोचता है कि मैं पेट्रा भी देख लूँगा, वादी रम भी देख लूँगा, और साथ में जेरूसलम और इसराइल के मुख्तलिफ मकामात भी देख लूँगा। ओके जी, जहाज़ पे बोर्ड करके मेरे साथ वाली सीट तो खाली है, और ये परे अंकल बैठे हैं। जहाज़ टैक्सी कर रहा है। टेक ऑफ टाइम।
मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, लेकिन अभी तो सफ़र जारी रहेगा। पहले दुबई पहुंचना है, उसके बाद वहां पे चंद घंटे का स्टे है और उसके बाद कराची। लो जी, खाना आ गया, खाना ज़रा चेक करते हैं क्या है। तो ये राइस हैं और थोड़ी करी है और उसके अलावा ये चिकन के पीस हैं। अच्छा खाना है, बस मुझे हमेशा जो एक शिकायत होती है कि क्वांटिटी थोड़ी होती है। हमारा सफ़र जारी है। रवायती फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है, नो फ्रिल्स, इसमें कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है। चलें जी, एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो हम फिर अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा लेते हैं। मैं ये मोबाइल पे गाने वगैरह सुन रहा हूँ। फ्लाई दुबई की नो फ्रिल्स बजट फ़्लाइट होती है, लेकिन होती रेगुलर और पंक्चुअल है। ऑन टाइम इनके जहाज़ चलते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे जहाज़ होते हैं और फ़्लाइट ये इतनी भी सस्ती नहीं है। कई दफ़ा फ़्लाई दुबई एमिरेट्स से ज़्यादा महंगी हो जाती है, लेकिन ये है इट डज़ द जॉब, काम करती है और अच्छे से करती है। उसका काम है पहुंचाना, अच्छे से पहुंचाना। तो ये मेरी बैक सीट पे उर्दूनी फ़लस्तीनी फैमिली बैठी हुई थी, उनका बच्चा मेरे साथ खेलने लग पड़ा। सो अडोरेबल। मेरे मोबाइल में काफ़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह हैं, तो मैंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट प्रिजन ब्रेक लगा ली। लो जी, दुबई पहुंच गए, क्या बात है। अब तो रोशनियों का शहर दुबई है, चमकता दमकता, बहुत खूबसूरत। पहले बाकी पैसेंजर्स को उतरने देते हैं हम। लगता है कि हम टर्मिनल से काफ़ी दूर हैं और वैसे भी फ़्लाई दुबई टर्मिनल 2 पे आती है, जबकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट एमिरेट्स की है तो वो मुझे टर्मिनल 3 से मिलेगी। मुझे स्टाफ से पूछना होगा कि मुझे रीचेक इन तो नहीं करना। टर्मिनल पे पहुंच गए। तो जी ये शटल है टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 के लिए। टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 तक का अच्छा खासा फासला है और अगर बंदा बाहर से जाए, बाहर से तो बहुत लंबा पड़ता है। आखिरकार टर्मिनल 3 पे पहुंच गए हैं हम। दुबई एयरपोर्ट पहले इतना अच्छा था, पिछले 10-11 सालों में उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया इन्होंने। अपने गेट तक जाने के लिए भी मुझे ये ट्रेन लेनी पड़ रही है। फाइनली मैं एमिरेट्स की फ़्लाइट में बोर्ड हो गया हूँ, जो कि मुझे कराची ले जाएगी। दुबई कराची छोटी सी फ़्लाइट है, 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा थकन हुई थी, इसलिए मैंने इस फ़्लाइट में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई।
और जी ये हम पहुंच गए कराची। तो दोस्तों आपको एक बार फिर बता दूं कि मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं, ब्रिटिश भी और पाकिस्तानी भी। तो इस टाइम मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे गया था, बाकी सारा ट्रैवल मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट पे किया, लेकिन पाकिस्तान जब भी आता हूँ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही ज़ाहिर सी बात है मुझे इस्तेमाल करना होता है इमिग्रेशन पे, और उसी पे स्टैम्प्स वगैरह लगती हैं। तो एयरपोर्ट पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सीधा सीधा मैं गया हूँ, इमिग्रेशन पे स्टैम्प्स लगवाई हैं और मैं बाहर निकल गया हूँ, और उसके बाद सामान लेके कैब करवा के घर पहुँचा हूँ, और सुकून से उसके बाद फिर मैं सो गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद चाहिए थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।